में 2021 शुक्रवार। हिंदू शास्त्र में ऐसे भी मान्यता है कि शुक्रवार का दिन वैभव लक्ष्मी का दिवस होता है और बहुत सारे लोग आज के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, संतोषी माँ का व्रत करते हैं, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं और अच्छे वरदान की प्राप्ति करते हैं। आज ये एक अनोखा संगम है कि आज शुक्रवार के दिन ही 14 मई 2021 को अक्षय तृतीया का भी त्योहार है। अक्षय तृतीया बहुत ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे अखा तीज भी कहा जाता है, इसे बैसाख तीज भी कहते हैं क्योंकि ये बैसाख के महीने में ये त्योहार आता है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय नहीं होता, यानी जिसका कभी नाश नहीं होता, जो स्थायी है। स्थायी वही रह सकता है जो सदा शाश्वत है। इस पृथ्वी पर केवल परमात्मा है जो अक्षय है, अखंड है। यानी अक्षय तृतीया तिथि ईश्वर की तिथि है। साथ साथ में अगर देखा जाए तो अपनी आत्मा भी अक्षय है। आत्मा का भी कभी भी नाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी है और आत्मा और परमात्मा का संगम अपने आप में ही एक अक्षय तृतीया है। आज के दिन नर नारायण कहा जाता है कि आज के दिन ही भगवान विष्णु ने अपना 7वां अवतार परशुराम के नाम से लिया था और इसीलिए आज के दिन इनकी जयंती भी मनाई जाती है। परशुराम जी की गिनती 7 चिरंजीवी विभूतियों में है। इसी वजह से आज के दिन को चिरंजीवी तिथि कहते हैं। साथ साथ सृष्टि के जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों में से त्रेता युग का आरंभ अक्षय तृतीया के दिन से ही होता है। साथ साथ अगर हम नंबर्स को देखें, अंकों को देखें, न्यूमेरिक वैल्यूज को देखें तो 3 को अविभाज्य यानी अक्षय माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस तिथि के आरंभ के दिन किए गए इस तिथि के दिन जो भी कार्य हम आरंभ करते हैं उसमें कम से कम प्रयास में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिलती है। अक्षय तृतीया में 24 घड़ी और 21 पल होते हैं, जब सोना खरीदने का श्रेष्ठ काल माना जाता है। साथ साथ आज के दिन धान का दान किया जाता है, खास करके गेहूं और चावल का दान करते हैं। कुंभ स्नान गंगा जैसी पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते हैं क्योंकि समझते हैं कि जो भी पाप किए हैं वो इस गंगा नदी में स्नान करने से मिट जाएंगे। और साथ साथ आज के दिन पूर्वज की आत्मा की शांति के लिए आराधना करते हैं। ये शास्त्रों की जो मान्यता है उसके और कहीं भी साथ साथ में और भी मान्यताएं हैं जिसे हम देखते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि पृथ्वी के रक्षक विष्णु जी को आज का दिन समर्पित है, जो परशुराम के रूप में धरती पर अवतार लेते हैं। दूसरा, त्रेता युग के शुरू होने पर धरती को पावन करने वाली जो आज हम गंगा नदी के नाम से उसे जानते हैं, उसका भी अवतरण स्वर्ग से धरा पर आज के दिन भगीरथ के द्वारा होता है और धरती की पवित्रता आज के दिन से बढ़ गई है। इसलिए आज के दिन पर गंगा स्नान का महत्व है। इस दिन तीसरा, आज के दिन रसोई और भोजन की देवी माँ अन्नपूर्णा का भी जन्म दिवस है। माना जाता है माँ अन्नपूर्णा का पूजन कर भंडारे भरपूर रखने का वरदान आज के दिन लिया जाता है। चौथी बात, आज के ही दिन कुबेर
जिसको हम भगवान के दरबार के खजानजी के नाम से जानते हैं, आज के दिन उन्होंने शिवपुरम नामक जगह पर शिव की आराधना की और उन्हें प्रसन्न किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा और कुबेर ने अपना धन संपत्ति लक्ष्मी जी से पुनः प्राप्त करने का वरदान मांगा। तभी शिवजी ने उन्हें लक्ष्मी जी का पूजन करने की सलाह दी और तब से आज तक अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी के पूजन का महत्व है। पांचवी बात, अक्षय तृतीया के दिन महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखना आरंभ किया था और इसी के दिन महाभारत के युधिष्ठिर जी को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। अक्षय पात्र का महत्व या विशेषता यही है कि इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था और युधिष्ठिर जी ने इसी पात्र के द्वारा निर्धन और भूखे लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता कर रहे थे। छठी बात, महाभारत में हम सब जानते हैं एक दृश्य आता है या एक कथा है कि दुशासन जी ने द्रौपदी जी का चीरहरण किया। वो दिन अक्षय तृतीया का ही दिन था और श्री कृष्ण जी ने उन्हें कभी न खत्म होने वाली साड़ी का दान किया था और उनके चरित्र पर दाग लगने से उन्हें बचा लिया था। सातवीं बात, ऐसे तो और बहुत कई बातें हैं, पर ये जो आखिरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज के दिन यह भी एक मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही निर्धन मित्र सुदामा अपने मित्र कृष्ण को मिलने जाते हैं। हम सब जानते हैं कि सुदामा जी गरीब थे, उनके एक झोपड़ी में रहते थे और जब वो सुदामा अपने मित्र कृष्ण को मिलने जाते हैं तो एक छोटी सी पोटली में मुट्ठी भर चावल लेकर जाते हैं और जब श्री कृष्ण के वहाँ वो पहुँचते हैं तो उनको वो दरबान देखकर कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जब श्री कृष्ण जी को ये पता पड़ता है कि सुदामा जी आए हैं तो वो स्वयं उन्हें लेने बाहर तक आते हैं और बड़ी इज्जत से बड़े प्यार से उन्हें अपने महल में ले जाते हैं और तभी उनकी महल की रौनक देखकर सुदामा जी अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करते हुए जो पोटली वो चावल की ले आए थे उसे वो छुपाने की कोशिश करते हैं और ये श्री कृष्ण जी देख लेते हैं और श्री कृष्ण जी उनके हाथ से वो लेकर उन्हें खोलकर उसमें से चावल खाते हैं। कहा जाता है कि 4 दाना चावल श्री कृष्ण जी लेते हैं और उसके बदले में उन्हें सुख और समृद्धि से भरपूर कर देते हैं। जब मिलन मनाकर सुदामा जी फिर से अपने गांव लौटते हैं तो उनकी झोपड़ी उन्हें नज़र नहीं आती और वो झोपड़ी की जगह पर महल बन गया रहता है। आज का ये दिन बहुत ही शुभ दिवस है। ये हुई शास्त्रों की बात और इन शास्त्रों की बातों में हमने बहुत सारी बातें सुनी जिसका एक आध्यात्मिक रहस्य भी है। हमने आगे सुना कि विष्णु भगवान परशुराम जी का अवतार लेते हैं। उनका ये 7वां अवतार होता है। कहा जाता है दुनिया में 7 अजूबे हैं और 8वां अजूबा भी होता है। जब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट सृष्टि बन जाती है, सृष्टि के पालक विष्णु जी चिंतित होते हैं और इसी चिंता से उन्हें मुक्त करने के लिए परमात्मा शिव धरती पर अवतरण लेते हैं। हमने ये भी सुना कि एक शब्द आया भागीरथ, तो परमात्मा शिव भागीरथ दादा लेखराज जिन्हें बाद में प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जाना गया, उनके रथ में परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं
और सृष्टि को, जो परशुराम पशु के माफक, पशु की तरह जीवन बिताने वाले मनुष्य को मुक्ति देने आते हैं और जीवन जीने की एक अच्छी कला सिखाते हैं, जिसको कहा जाता है राजयोग। अक्षय तृतीया का दिन भी शुभ है और जिस दिन परमात्मा का अवतरण भागीरथ द्वारा, भागीरथ को मुकर्रर करके होता है, तभी का दिन भी राजयोग, राजा बनने का योग, जो हम दुख और दरिद्रता में फंसे हैं, चिंता और भय में फंसे हैं, उसमें से निकालकर परमात्मा हमें दिव्य गुणों और दिव्य शक्तियों की प्राप्ति कराकर हमें जीवन जीने की अच्छी कला सिखाते हैं। साथ साथ हमने ये भी बात इसमें देखी कि अक्षय तृतीया के दिन 42 घड़ी और 21 पल वैसे होते हैं जहाँ पर सोने की खरीदी की जाती है। सारे कल्प में 4 युगों में, हमने 4 युग की भी बात सुनी, 4 युगों में हम आत्माएं जो अविनाशी है, अक्षय है, पूरे 84 जन्म लेते हैं और इस 84 जन्म में 42 जन्म, 42 बर्थ हम कलयुग में लेते हैं और इसी कलयुग के समय परमात्मा अवतरित होकर 21 जन्म के लिए हमें सुख समृद्धि में ले जाते हैं। इसीलिए आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है उसे संगम युग कहा गया है, सुहानी घड़ी कहा गया है, कल्याणकारी युग कहा गया है, डायमंड युग कहा गया है, क्योंकि परमात्मा हमें 42 जन्म, जो 42 बर्थ के जो हमारे विकर्म है, उससे हमें निकालकर 21 जन्म सतयुग की, स्वर्ग की राजाई में ले जाते हैं। जो हमने और एक उसमें दृष्टांत सुना कि जैसे सुदामा और कृष्ण का मिलन, सुदामा के 4 मुट्ठी चावल के बदले उन्हें महल की प्राप्ति होती है। इसी तरह परमात्मा आकर, अवतरित होकर सिर्फ 5 खोटे सिक्के मांगते हैं और वो 5 खोटे सिक्के की बदली में हमें 21 जन्म भरपूर सुख समृद्धि से करते हैं। ये 5 खोटे सिक्के कौन से हैं? क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, और उसके साथ साथ उसके छोटे बाल बच्चे भी हैं, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, कलह, बहुत सारी और बातें हैं, जिससे हम मनुष्य, जिन्हें भगवान ने जब धरती पर भेजा था तो बहुत ही अच्छा मास्टरपीस बनाकर भेजा था, लेकिन धरती पर आकर प्रवृत्ति में रहकर प्रकृति से, आजू बाजू के वातावरण से ऐसी चीज़ें हमने ग्रहण करना शुरू किया कि कलयुग के अंत में हमारी जीवन पशु के जैसी बन गई और तभी परमात्मा शिव परशुराम बनकर अवतरित होते हैं और हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले चलते हैं। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि जब भी आज जैसे अक्षय तृतीया के दिन आपके दरवाजे पर परमात्मा ने मेरे द्वारा एक दस्तक दी है कि अभी भी समय है, जागो जागो, दौड़ो, परमात्मा को पहचानो, खुद को पहचानो, समय को पहचानो, काल के चक्र को पहचानो, कर्म की गृह्य गति को पहचानो और अपनी आत्मा को जीवन जीने के लिए श्रेष्ठ बनाओ। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा राजयोग का कोर्स विनामूल्य सिखाया जाता है। हो सकता है कि 7 दिन के इस कोर्स से आपके जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। मैंने तो इस अपॉर्चुनिटी को लेकर अपने जीवन को परिवर्तन किया।
तो आप क्या करना चाहते हैं? सोचिए, आइए और परमात्म पालना, परमात्म शक्ति और परमात्म गुणों से अपने आप को आज के दिन भरपूर करिए। ओम शांति, ओम शांति।